हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय को आज प्रारंभ करेंगे। इसमें कर्दम मुनि के वैराग्य के बारे में है। इसमें काफी किरदार आएंगे इस एपिसोड में। कर्दम ऋषि देखेंगे आप, माता देवहूति को देखेंगे, भगवान को देखेंगे, ब्रह्मा जी को देखेंगे और 9 ऋषियों को भी देखेंगे जिनके संग कर्दम ऋषि की 9 पुत्रियों की शादी होती। 4 कुमारों को भी देखेंगे जबकि उनका कोई डायलॉग नहीं है। वो लोग आएंगे चले जाएंगे, दे विल नॉट स्पीक, बट दे विल बी सो मैनी पीपल विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस एपिसोड। दिस इज रियली नाइस। इससे पहले श्लोक में जाऊं, अभी जब के समय एक भक्त ने मुझे बोला, नए भक्त, कि मुझे भगवान प्रभु जी आप आशीर्वाद है, कुछ ऐसे प्रार्थना करिए हमारे लिए कि हम माया को फेस कर सकें। तो मैं उनको समझाया कि ये प्रार्थना गलत है। हमें माया को फेस नहीं करना क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। अगर आप फेस कर तो उस अर्थ में ले रहे कि हम लड़ लेंगे माया से। मम माया दुरत्य, माया से लड़ने का सामर्थ्य हमारे पास है ही नहीं। हम अगर कुछ कर सकते हैं तो केवल भगवान की शरणापत्ति को स्वीकार कर सकते हैं। यू कांट फाइट डार्कनेस। क्यों कल्याण प्रभु, कैन यू? किसी भी हथियार से आप अंधकार को नहीं नष्ट कर सकते हैं, लेकिन दीपक अपने प्रभाव से सारे अंधकार को नष्ट करता है। और इसी बात को भगवान गीता में कहते हैं, जो एक दूसरे से पासा बोधयंत परस्पर कथयंतश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भक्त लोग जब आते हैं एक दूसरे को भगवान के बारे में प्रबोधन करते हैं, कथा सुनते हैं, तो भगवान कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। ऐसे भक्तों पर ही कृपा करने के लिए, तेषामेवानुकंपार्थम, उन पर अनुकंपा करने के लिए, अहम अज्ञान जम तम, अहम मतलब मैं मतलब भगवान, स्वयं अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को, जो हमारा संबंध हम भगवान से नहीं समझ रहे हैं, ये अपने को देह मान रहे हैं, उस अंधकार को नाशयामी, मैं स्वयं नष्ट करता हूँ। नाशयामी आत्मभावस्थ, उनकी बुद्धि में स्थित रहते हुए उसको नष्ट कर देता हूँ, असज्ञान को। ज्ञान दीपे न भास्वता, ज्ञान के दीप से प्रकाश उनके हृदय में उत्पन्न कर देता हूँ। सो माया को जीतने का अगर आप बात करें तो एक ही एकमात्र तरीका है श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भगवान के नाम का उच्चारण। मतलब ये प्रमुख हैं, बाकी भी हैं, लेकिन सबसे प्रमुख चीजें हैं ये। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो माता देवहूति लेमेंट कर रही थी, और वो लेमेंटेशन के बारे में, लेमेंट क्या बोलते, शोक कर रही थी कि हमने तो अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। और उन्होंने आखिरी श्लोक बोला था, आखिरी 2 श्लोक बोले थे, वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा था कि जिस व्यक्ति का कर्म धर्म को उत्पादित नहीं करता है, श्लोक देख लेते हैं एक बार। नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवायै जीवनपि मृतो हि स। जिस व्यक्ति के कर्म धर्म को उत्पन्न नहीं करते और धर्म के द्वारा वैराग्य नहीं होता, और उस वैराग्य आदि को प्राप्त व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करता, तो वह जीते जी मरा हुआ है। और वो स्वीकार कर रहे हैं कि वो ऐसी ही रह गई, उनके कर्मों से धर्म उत्पन्न हुआ नहीं, वो तो विहार करने चक्कर में रह गई। विहार ही करती रही, यहाँ घूमना है, अरे वो वन रह गया उसी घूमती रह गई, अरे यहाँ घूम गए वहां घूम आई, इसी चक्कर में रह गई वो। उसके बाद कह रही है कि अरे वो जो जीते जी मरा हुआ कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं। सा अहम भगवतो नूनम, सा हम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म यत्वाम विमुक्तिदम प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। सा अहम, अरे मैं ही वैसी हूं, कोई और को कहां ढूंढेंगे आप? क्यों? कह रहे नूनम, निश्चित रूप से, भगवत मायया दृढ़म वंचिता, मैं भगवान की माया के द्वारा बहुत अच्छी प्रकार से, खूब बढ़िया तरह से चीटेड हुई हूं। काहे चीटेड हुए? कह रहे यत्वाम विमुक्तिदम प्राप्य, क्योंकि आपको जो कि विशेष मुक्ति देने में समर्थ है। विमुक्ति मतलब वैकुंठ की मुक्ति, भगवान के धाम देने के सामर्थ्य आप में है, और आपने ऑफर भी किया था। अभयान अशोकान, ये 2 शब्द बोले थे, और वो इंगित कर रहे थे कि हम तुमको भगवान धाम की प्राप्ति करा सकते हैं। बेसिकली बात वही है, भगवत प्रेम दे रहे थे। तब भी न मुमुक्षेय बंधनात्, मैंने बंधन से मुक्त होने की इच्छा ही नहीं करी, ऐसे वह रो रही थी। तब देखिए पत्नी रोती है तो स्वाभाविक सी बात है कि पति उसको ढांढस बताता, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, घबराओ मत। तो स्वाभाविक सी बात है, कर्दम मुनि उनको समझा रहे हैं, केवल समझा ही नहीं रहे, ये है।
आज जब मैं इसको श्लोक को तैयार कर रहा था तो मैं वेदवादिनी को बोला, देखो तुम्हारा नाम भागवत में है, देखो इसमें लिखा है निर्वेदवादिनी। उसमें ये बड़ी खुश हो गई, कहती इसमें तो निर लगा हुआ है। उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं, वेदवादिनी तो नाम आया ना तुम्हारा। निर लगाने से अर्थ चेंज हो गया, लेकिन नाम तो आए ना। ठीक है, मेरे पीछे बोली। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच निर्वेदवादनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः निर्वेदवादिनीम् एवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुः शालिनीमाह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन् दयालुः शालिनीम् आह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः निर्वेदवादिनीम् एवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुः शालिनीमाह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन् दयालुः शालिनीम् आह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीम् एवं मनोर्दुहितरं मुनिः निर्वेदवादनीम् एवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुः शालिनीम् आह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन् दयालुः शालिनीमाह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। भगवान विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु तो कुछ बोले ही नहीं। तो जब मैं इसका अनुवाद पढ़ना शुरू किया तो मेरे मन में ये दुविधा, अरे भगवान विष्णु तो अभी कुछ बोले ही नहीं। तो पूरा अनुवाद पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। भगवान विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि ने वैराग्यपूर्ण बातें करने वाली स्वयंभू मनु की प्रशंसनीय पुत्री देवहूति से इस प्रकार कहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से वह माता देवहूति से बोल रहे हैं। बात क्या है, बात श्लोक समझिए। भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। तो पत्नी कौन है इनकी? देवहूति है। तो भगवान खाली पिताजी का नाम जानते थे, देवहूति का नाम नहीं जानते थे। यद्यपि वह जब भगवान विष्णु कर्दम ऋषि के सामने प्रकट हुए थे तो वो बोले थे देवहूति का नाम, बोले थे क्या? बोले थे क्या? इतना बोले थे कि परसों के समय मनु महाराज आएंगे। तो ये हो सकता है कि इनको हाँ, इस तरह सब कह सकते हैं कि उसी समय इंगित कर दिया था कि मनु अपनी बेटी को लेके आएंगे, और ये भी सुन चुके थे देवहूति के बारे में पहले ही। ऐसा भी बात भी है। तो इससे कुछ समझ में आ रहा है कि भगवान विष्णु पहले ही निर्णय कर दिए हैं कि वह देवहूति के बेटे बनेंगे। ज्यादा हम ना सोचें, ज्यादा विचार ना करें या इन्वेस्टिगेशन ना करें तो इतनी बात तो क्लियर है कि जिससे भी शादी कराते, भगवान ने इनको तो क्लियर कर दिया कि मैं आपका बेटा बनूंगा, तो जिससे भी भगवान शादी कराते तो उसी के बेटे बनते कि नहीं। अब कोई भगवान की मां बनेगी तो वो दुर्भाग्यशाली है। ये बात देवाहुति को पता थी कि नहीं, पहले ये बताइए, वेदवादिनी बताइए, बोलिए। उनको ये पता था कि वह भगवान की मां बनने वाली हैं? कल्याण प्रभु, प्रश्न सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। हाँ हूं बोलने से पहले डांट पड़ जाएगी। नहीं पता था, देवाहुति माता को नहीं पता था। वह पुत्र चाह रही थी। अभी तक वो ये नहीं बोलने कि हमको भगवान दे दीजिए पुत्र के रूप में, ये नहीं बोली हैं। आप ये कह ही नहीं सकते। अभी तक एक बार भी नहीं बोली कि भगवान दे दीजिए पुत्र के रूप में। ब्रह्म ज्ञान देने वाला पुत्र तो चाहिए, सोच रहे, लेकिन ये कैसे बोल देंगे भगवान ही दे दीजिए आप। भगवान हाउ कैन यू डिमांड? नॉर्मल पीपल कांट डिजायर दिस। वैसे तो इतना नॉर्मल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा डिजायर करना बड़ा मुश्किल है कि भगवान ही दे दीजिए। तो अब इनको तो नहीं पता है कि भगवान ही आ जाएंगे, और इनको पता है कि भगवान आएंगे। कुछ क्लियर है कि नहीं भाई? एक चीज बताइए, ये इंटरेस्टिंग बात है। कर्दम ऋषि 9 पुत्रियों के होने के बाद संन्यास लेने के लिए तो उद्यत हो गए, लेकिन क्या वो बात भूल गए थे कि भगवान ने कहा था कि मैं भी आऊंगा, या मैं भी अपने बेटे के रूप में आऊंगा? भूल नहीं गए थे, लेकिन वो उनके, हम ऐसा समझ सकते कि उनके मन में ये बसी थी बात कि संतान होगी तो मैं चला दूंगा। वो ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट इट। इसलिए यहां लिखा है कि अब वो सोच रहे हैं। भाई ये भी तो हो सकता था कि चले जाते सन्यासी, कुछ बोलती ही नहीं। आप एक बात विचार कीजिएगा, बहुत जबरदस्त बात। हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं?
बड़ी जबरदस्त बात है। जिस माता जी की 9 लड़कियां हों, उसके और सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, और मान लो एकदम से बड़ी भी हो गई, एकदम से मतलब क्योंकि हो ही गई थी, तो वो शादियों के बारे में सोचेगी कि ब्रह्म ज्ञान के बारे में सोचेगी? जरा बताइए, कोई माता जी यहाँ से है यहाँ पे जो कि लड़कियां हो जाएं तो उनकी और स्पेशली लड़कियां बड़ी हो जाएं तो शादी के बारे में सोचेंगे कि ब्रह्म ज्ञान के बारे में सोचें? जो लड़कियां यहाँ पर शादी की उम्र की हो गई, उनकी कौन सी माँ, किसकी माँ ब्रह्म ज्ञान के बारे में सोच रही है? अब बहुत बहुत सिंपल श्लोक लग रहा है, लेकिन देखिए यहाँ कहने वैराग्यपूर्ण बातें कर रही हैं। इसका मतलब बहुत अद्भुत चेतना वाली हैं, एक बात। दूसरा, उनको ब्रह्मज्ञानी पुत्र चाहिए। इसका मतलब है बिल्कुल स्पष्टता कि भगवान इनको प्रेरित कर रहे हैं। इनको समान लड़का नहीं चाहिए, इनको ब्रह्मज्ञानी लड़का चाहिए ऑब्वियसली। यानी कि भगवान इनको प्रेरित कर रहे हैं, इनको निमित्त बना करके वह सांख्य का उपदेश देंगे। सारा कुछ उनको समझ में आ गया, जो भगवान ने बातें बोली थी वो उनको होते हुए दिख रही हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान विष्णु की बात का स्मरण करके कर्दम मुनि ने वैराग्यपूर्ण बातें करने वाली स्वयंभू मनु की प्रशंसनीय पुत्री देवहूति से इस प्रकार कहा। यह प्रशंसनीय शब्द समझ में आ रहा है कि क्यों है, क्यों प्रशंसनीय है? अभी मैंने बताया कि 9 लड़कियां हैं, बड़ी सुंदर हैं। कौन सी? लोहित उत्पल गंधया, लाल कमल के गंध से युक्त तो उनका शरीर है, और सब शादी के लायक हैं, ये भी हो गई। तो उनकी शादियों के बारे में ना सोच करके वो सोच नहीं कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान कैसे मिलेगा। वो भगवत सेवा के बारे में सोच रही थी। प्रशंसनीय हुई कि नहीं? सब लोग डाइजेस्ट कर पा रहे हैं इस बात को कि ऐसी अवस्था में लड़कियां भी हुई हैं। कौन ब्रह्म ज्ञान के बारे में सोचता है भाई? कोई नहीं सोचता। तो ये सोच रही हैं, और इनके हृदय में जो वैराग्य है वो बहुत तीव्र है, जो कि सामान्यतः स्त्रियों के लिए संभव नहीं होता है। सामान्यतः स्त्रियों को लगता है कि घर की सफाई करनी है, आज सब्जी लानी है, ये है, बहुत सारे काम मन में रहते हैं, ये करना है, वो करना है, उसके यहाँ साड़ी दी थी। इट्स नेचुरल, डोंट फील ऑफेंडेड, है ना, तो नॉर्मल है, दिस नॉर्मल फॉर माता जी। ऐसा वैराग्य होना जहां वो पति को संन्यास लेने से मना नहीं कर रही, बस एक चाहती हैं कि एक ब्रह्म ज्ञानी पुत्र मिल जाए। जस्ट सी हर पॉइंट, शी इज नॉट ऑब्जेक्टिंग कि आप संन्यास ले रहे हैं। कुछ विचार कीजिएगा। और एक और भी बात है, लिंक कीजिए, भगवान विष्णु की बात को स्मरण करके अपनी प्रशंसनीय पत्नी से बात किए। यानी कि वह इसलिए प्रशंसनीय है क्योंकि भगवान उनके बेटे के रूप में आएंगे, इसलिए ऐसा स्मरण करके वो बोले। आप समझने का प्रयास कीजिए, क्यों यहां उनको श्लाघनीय कहा जा रहा है। किसके द्वारा श्लाघनीय कह रहे हैं? कोई श्लोक कौन बोल रहा है? कर्दम ऋषि बोल रहे हैं। अरे देख लीजिए, ये स्थिति है, कुछ भी पढ़ा दीजिए। अरे सामने लिखा हुआ मैत्रेय मुनि कर्दम ऋषि। ये श्लोक मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं, तो श्लाघनीय शब्द देवहूति के लिए कौन बोल रहा है? मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं। और मैत्रेय मुनि कौन है? जो भगवान को देख के आए, भगवान कृष्ण से साक्षात उपदेश लेके आए, परम भागवत है। सब सुन चुके सब बात। महाभागवत, ऐसा महाभागवत माता देवहूति को श्लाघनीय अर्थात प्रशंसनीय कह रहा है। मतलब यहाँ पे शब्द है, क्या शब्द है यहाँ पे? शालिनीम। तो शालिनीम का मतलब होता है प्रशंसनीय। तो उनको वो जान रहे हैं कि ये भगवान की माँ बनेंगी। भगवान की माँ बनना बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ी बात है। वैकुंठ तो बहुत से लोग साधक जाते हैं, लेकिन ये भाग्य किसी किसी बिरले ही साधक को मिलता है कि जिसके भगवान बच्चे स्वयं इस जगत में बन जाएं, है कि नहीं? और कितने लोग वैकुंठ में गए हैं उसका तो आप नाम नहीं गिन सकते। बहुत से भक्त लोग गए, जाते ही हैं, वो भी रेयर है लेकिन जाते हैं। लेकिन माँ कौन कौन बने? कौशल्या माता जी, देवहूति माता जी, माता अदिति। आप देखेंगे ऐसे चुने ही लोग, चुनिंदा लोग ही बने हैं ना। ये विशेष उपलब्धि। प्रभुपाद आगे 10वें स्कंद में कहेंगे कि भगवान के धाम जाना आसान है, लेकिन भगवान को अपने धाम से अवतरण कराकर अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना बड़ा कठिन कार्य है। तो इसलिए श्लाघनीय, श्लाघनीय मतलब शालिनी, शालिनी मतलब अत्यंत प्रशंसनीय है। समझ में आ रहा ना क्यों प्रशंसनीय है? अन्वय देखिए, मैत्रेय वाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, दयालु मुनि कृपालु कर्दम मुनि। दयालु क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? दयालु कहने का क्या मतलब बताइए? जब सामने वाला इस प्रकार से दुखी है
तो उसके दुख को समझ रहे हैं, उसके दुख को समझ रहे हैं कि ना, इसे इंग्लिश में एम्पैथी भी कहते हैं, वो समझ रहे हैं कि इसको वाकई दुख हो रहा है। तो ये भावना आपको समझनी होगी इनकी। ये दयालु कृपालु मुनि ने, मुनि मतलब कर्दम मुनि ने, एवं निर्वेदवादिनीम, इस प्रकार वैराग्य की बात करने वाले, यहां देखिए शब्द है निर्वेद। निर्वेद मतलब होता है इनडिफरेंस, वैराग्य नहीं चाहिए, ये आशय बोल दी थी ना कि मैंने इंद्रिय तृप्ति में केवल और केवल समय खराब किया, मतलब और इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहिए, ये बोली थी ना पिछले अध्याय में। तो ऐसी बातों को करने वाली शालिनीम अर्थात प्रशंसा की पात्र। तो आप लोग कुछ याद कर पाए कि प्रशंसा के पात्र क्यों हैं? एक, प्रचुर भोग सामग्री है, प्रचुर भोग सामग्री है, लेकिन उसमें कोई रुचि नहीं है। लड़कियां हो गई हैं, उनकी कोई टेंशन नहीं है। मेन मुख्य उनको परेशानी क्या है कि वह मुक्त होना चाहती हैं। शी इज एब्सोल्युटली डिसगस्टेड फ्रॉम मटीरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, एक कारण। और दूसरा कारण क्या है? ये जान रहे हैं कि भगवान विष्णु ने कहा था कि ये इनके बेटे बन के आएंगे, तो ये मेरे बेटे की मतलब भगवान की माँ बनेगी, इसलिए उस प्रशंसा के पात्र हैं। श्लाघनीय उन देवहूति को मनोहो दुहितरम, मनु महाराज की पुत्री देवहूति से। एक प्रश्न है कि यहां पर मनोह दुहितरम क्यों कह रहे हैं, अपनी पत्नी से क्यों नहीं कह रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। यहां शब्द ये क्यों कह रहे हैं कि मनु की पुत्री से कह रहे हैं? इट इज क्यों वेदवाद में मैं कहता हूं कि अब संजीव शर्मा की बेटी, आपको ऐसे को बोला मैंने, दैट विल इमीडिएटली क्रिएट सम डिस्टेंस, इज इट नॉट? आपके पति जितनी माता जी लोग हैं, नारायणी माता जी, आपके पति बोलते हैं आपके पिता का नाम लेकर उनकी बेटी। दिस आई डोंट हैव रियली आंसर, आई एम जस्ट थिंकिंग कि इसका क्या कारण हो सकता है। पूजा माता जी हैंड रेस करिए, हैंड रेस करके आप क्या बता देंगी? यहाँ चैट ऑन है बस, बाकी बोलना नहीं, तो टाइप कीजिएगा अगर कुछ करना चाहती हैं तो। मनु महाराज की पत्नी, आप मनु महाराज की बेटी हैं, हाथ खड़ा कर रही हैं। तो ये विचारणीय बात है। आई डोंट नो व्हाई इस पे कुछ बोला नहीं गया, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। अपनी पत्नी को बोल देते, आई डोंट नो। मनु महाराज के ऊपर रख रहे हैं, हमको नहीं पता सब क्यों कह रहे हैं मनोह तो ही तरम। एक मैं अपने जो समझ में आ रहा है, देखिए आगे की बात से समझ में आएगी। शुक्ल यानी भगवान श्री हरि के अभिव्याहृतम स्मरण, कथन का स्मरण करते हुए आह अर्थात बोले। देखिए हम क्या सोच रहे हैं इस तरह से, जो मैं सोच रहा हूं उस पर। वो बोले थे कि सम्राट मनु परसों आएंगे अपनी पुत्री को लेकर, भगवान विष्णु बोले थे। तो वही बात स्मरण कर रहे हैं कि ये वही मनु की पुत्री है जिसको सम्राट मनु, स्वयंभू मनु लेके आए थे, जिसके संबंध में भगवान विष्णु ने कहा था कि ये, मतलब इस डायरेक्टली नहीं कहा था कि ये तुमसे शादी होगी, और शादी होगी मतलब इसके गर्भ के द्वारा मैं पुत्र बनूंगा। यही कुछ मुझे अर्थ लग रहा है जिसकी वजह से मनो दुहितरम कह रहे हैं। मतलब बेसिकली वो बात याद कर रहे हैं वो समय की जब इनकी शादी हुई थी, जब मनु महाराज रथ पे बिठा करके अपनी बेटी को देवहूति को लेके आए थे। 3 बेटियां थी, इसमें स्पेसिफिकली देवहूति को लेके आए थे, इसलिए मैत्री मुनि ऐसा कुछ कह रहे हैं। ये मैं एटलीस्ट मैं समझ पा रहा हूं, ये मेरी समझावट है अब तक यहां तक। सो मच इन वन श्लोक। अच्छा हुआ गलत बात पूछ ली। कर्दम ऋषि तो वैराग्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, कर्दम ऋषि वैराग्य का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। माता देवहूति ने वैराग्य प्रस्तुत किया, वो तो उनका वैराग्य को पिछले अध्याय में ही दिखा दी कि वो संन्यास लेके जाने के लिए उद्यत थे। यहाँ वो वैराग्य नहीं दिखा रहे हैं, माता देवहूति ने अपना वैराग्य प्रस्तुत किया। वैराग्य दिखा नहीं रहे, वैराग्य उनका प्रकट हुआ उनकी वाणी के द्वारा। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, निर्वेदवादिनीम एवं, इस प्रकार से वैराग्य वचन बोलने वाली एक और बात आ रही है। निर्वेदवादिनीम एवं मनोदुहृतरम, स्वयंभू मुनि की बेटी राजकुमारी हैं, लेकिन इस प्रकार से वेद का निर्वेद वचन बोल रही हैं। अब कुछ क्लियर हुआ? आप जरा समझिए बात। जाइए आप जरा नोएडा होके आइए, और नोएडा से दिल्ली होके आइए, और मेट्रो में घूम के आइए।
तो आप देखेंगे कि लड़कियां अगर पैसे वाले घर से होती हैं तो कितना वैराग्य प्रस्तुत करती हैं, नहीं होती तब भी नहीं करती हैं, लेकिन पता नहीं क्या क्या वो वैराग्य तो नहीं होता है एटलीस्ट वैराग्य का आभूषण उनको पास नहीं होता है। समझ रहे हैं ना कि सब लोग, उसमें कोई विरोध तो नहीं है ना। तो अब राजा की लड़की के पास क्या भोग नहीं होगा, चलिए बता दीजिए आप। सब कुछ तो था, और अब पति के पास आए तब भी खूब भोग प्राप्त हुआ उनको, फिर भी वैराग्य को वह बोल रही हैं, वैराग्य वचन बोल रही हैं, जबकि उन्हें कोई बोलने के लिए नहीं कह रहा है। सी शी इज एक्सप्रेसिंग हर डीपली फेल्ट फीलिंग्स, शी इज एक्सप्रेसिंग हर रियलाइजेशंस, और ये हृदय के शुद्धिकरण का ही लक्षण है जो कि भगवान की कृपा से हुआ। इसीलिए यहां पे मनोदुहितरम कह रहे हैं कि कर्दम मुनि देख रहे हैं कि ये तो वही राजा की बेटी है, मेरी सेवा किया, फिर ये पांव के पास रखा हुआ आपने मेरे को, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। पानी पीटा, अच्छा ठीक है, दैट्स ऑल राइट, नॉट ऑल राइट, एट इज कथावत बोलने वाले को तो नहीं रखना चाहिए। हाँ, तो मेरा एक्सपेंशन ही है वो, बट इज नॉट अ गुड आइडिया। तो हम क्या बात कर रहे थे, मनोदुहितरम मुनि, मनोदुहितरम। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि मुनि क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मननशील है, इज ऑब्जर्विंग कि ये मेरी पत्नी वैराग्य वचन नहीं बोल रही है, पूरे विश्व के सम्राट जो थे उनकी पुत्री बोल रही है। इसके जीवन में भोग ना मिला हुई तो थोड़ा ही समय हुआ ना, सेवा तो बहुत ऐसे बहुत मतलब काल था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि अनलिमिटेड काल तक, तो कठिनाई का समय कम था, भोग का कह सकते हैं विपुल भोग का समय तो बहुत अधिक था। फिर भी ये निर्वेदवादिनी, तो इनके मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। फिर कह रहे हैं दयालु, दयालु उनको कृपा हो रही है, और अब दयालुता उनके दुख को देखकर हो रही है कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। और फिर कह रहे हैं शालिनी माह, उस प्रशंसनीय देवहूति से कहे, तो प्रशंसनीय की व्याख्या मैंने कर दी, क्या करते हुए, शुक्लाभिव्याहृतम स्मरण, शुक्ल अर्थात भगवान विष्णु ने जो उनको कहा था उसका स्मरण करते हुए। ठीक है, स्पष्ट है। सारार्थ दर्शनी, इस 24वें अध्याय में श्री भगवान कपिल देव का जन्म, ब्रह्मा की स्तुति, ब्रह्मा जी कहाँ से आ गए, आएंगे ब्रह्मा जी शादी में आएंगे, 9 लड़कियों की शादी में आएंगे, और ब्रह्मा जी कर्दम कपिल देव की स्तुति करेंगे। ठीक है, कर्दम ऋषि की कन्याओं का विवाह और भगवान की स्तुति के बाद उनका सन्यास के लिए गमन वर्णित हुआ है। भगवान की स्तुति मतलब ये अपने ही बेटे कपिल देव की स्तुति करेंगे। कौन करेंगे, कर्दम मुनि, उसके बाद उनसे आज्ञा लेंगे और फिर सन्यास लेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बेटे से सन्यास की परमिशन ले रहे हैं सन्यास गुरु उनके बेटे मीन्स भगवान हुए। ऐसा करके आप देखिए, निवेदन है कि सभी लोग इस अध्याय को पढ़ लें तो और अच्छा रहेगा, और जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे सारी घटनाओं को जितना संभव हो सके याद रखने का प्रयास कीजिएगा, तब समझ में भी बातें आएंगी। क्योंकि मैं हर बार बस रेफर कर दूंगा, देखो पिछली बार हमने ये पढ़ा था, उसकी आपको कथा सूत्र को पकड़ना होगा। शालिनीम का अर्थ है प्रशंसनीय, यह मनु की कन्या देवहूति के लिए कहा गया है। शुक्लाभिव्याहृतम का अर्थ है भगवान श्री हरि द्वारा कहा गया, व्याहृत मतलब बोलना, शुक्ल मतलब भगवान विष्णु, और अभिव्याहृतम मतलब जो अच्छे से कहा गया था। क्या कहा था, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, सहाहम स्वांश कलया त्वद्वीर्येण महामुने, सहाहं स्वांशकलया त्वद्वीरेण महामुने, तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणश्ये तत्त्वसंहिताम्। तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणश्ये तत्त्वसंहिताम्। तो देखिए, मैंने गलती कर दी थी अभी व्याख्या करने में कि मैंने कहा था कि हम लोग ये सोच रहे थे कि भगवान विष्णु ने देवहूति का नाम नहीं लिया था, गलती हो गई, लिया था। आप तो वही बोल रहे थे, तो आपने जोर से क्यों नहीं बोला, डांट खा रहे, जब प्रमाण दोगे तो काहे को डांट पड़ेगी मैं अपनी अंश कलाओं सहित तुम्हारे वीर के साथ, अर्थात उनको बोल रहे हैं, कर्दम ऋषि को बोल रहे हैं, देवहूति के गर्भ में जन्म लेकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। तो ये 21वें अध्याय में बोला था, तो याद नहीं रहा मेरे को ठीक से, तो यहाँ पे बात भगवान ने बोली थी। काफी टाइम बीत गया, 21, 22, 23 में क्या हुआ था, मैं तो गायब ही हो गया। क्या बोले थे 22-23 में, क्या हुआ था 22-23 में, जो कुछ भी हुआ अब तो कुछ याद, 23 में तो कुछ याद आ रहा, 22 में क्या सब गायब हो गया। तो 21वें अध्याय में भगवान ऐसा बोले थे
हमें स्मरण नहीं, लेकिन कर्दम ऋषि को स्मरण थे, हमें थोड़ा कुछ बोले हैं भगवान तो इसलिए उनको याद था कि देवहूति का नाम लिए थे। अब एक बड़ी मजेदार बात, इतना साल बीत गया ये बताए नहीं पत्नी को अपने। ये एक इंटरेस्ट, नॉर्मली पति सारी बातें बताते हैं, ये बात नहीं बताए क्या। यहां भी बोल रहे हैं कि अभी तक तो नहीं बोले हैं, मतलब अभी स्मरण कर रहे हैं भगवान की बात को, भगवान की बात को बताए नहीं है, तो इसलिए वह उनको प्रशंसनीय कह रहे हैं कि अब ये योग्य हो गई हैं भगवान को अपने गर्भ में धारण करने के लिए। इस वचन को स्मरण करके कर्दम ऋषि ने कहा, मतलब ये वचन स्मरण किया तो उसके द्वारा ये है अपनी पत्नी को श्लाघनीय देख रहे हैं। अब बोल रहे हैं कर्दम ऋषि, ठीक है। ऋषिर उवाच ऋषिर उवाच माखिदो राजपुत्रित्थम आत्मानं प्रत्यनन्दिते माखिदो राजपुत्रेत्थम् आत्मानं प्रत्यनन्दिते भगवांस्तेक्षरो गर्भम अदूरात् संप्रपत्स्यते। भगवांस्ते क्षरो गर्भम अदूरात् संप्रपत्स्यते। इस श्लोक से स्पष्ट हो रहा है कि अब बता रहे हैं कि भगवान तुम्हारे गर्भ से आएंगे, तुमको रोने की जरूरत नहीं, इससे पहले तक नहीं बताए हैं। ऋषिरो उवाच ऋषिर उवाच माखिदो राजपुत्रित्थम आत्मानं प्रत्यनन्दिते माखिदो राजपुत्रेत्थम् आत्मानं प्रत्यनन्दिते भगवांस्ते क्षरो गर्भम अदूरात् संप्रपत्स्यते। भगवांस्ते क्षरो गर्भम् अदूरात् संप्रपत्स्यते। ऋषिर उवाच ऋषिर उवाच माखिदो राजपुत्रेत्थम् आत्मानं प्रत्यनन्दिते माखिदो राजपुत्रित्थम आत्मानं प्रत्यनन्दिते भगवांस्ते क्षरो गर्भम् अदूरात् संप्रपत्स्यते भगवांस्ते क्षरो गर्भम अदूरात् संप्रपत्स्यते। मुनि ने कहा, फिर कह रहे हैं, मुनि ने कहा, हे राजकुमारी, फिर राजकुमारी, तुम अपने आप से निराश न हो, तुम निसंदेह प्रशंसनीय हो। क्यों? अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र ही पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ कर्दम ऋषि माता देवहूति से बात कर रहे हैं और उनके मन में एक विजुअलाइजेशन कह सकते हैं या एक बोध उनको करा रहे हैं कि भगवान विष्णु तुम्हारे गर्भ से तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। ऋषिरुवाच कर्दम ऋषि ने कहा, अनंदिते, निंदिते मतलब जिसकी निंदा करी जानी चाहिए, और अनिंदिते मतलब जिसकी निंदा कभी नहीं की जानी चाहिए। अब ये बोलना क्यों जरूरी है? पिछले अध्याय के 57, 57 और 56 श्लोक में कहा था कि जीवन अपि मृतो हि सह। देखिए ये बड़ी खराब बात बोली जा रही है। किसी को कभी कभी माता जी लोग बोल देते हैं भावना में, अरे तुम ऐसा करोगे तो मेरा मरा मुंह देखोगे। तो मरा, किसी का मरा मुंह देखना ये अच्छी बात है कि खराब बात है? बहुत खराब बात है। तो इन्होंने कहा कि जीवन अपि मृतो हि सह, कि ऐसे लोग जो भगवान की सेवा नहीं करते हैं वो जीते जी मरे हुए हैं। तो उसके बाद बोला ना, सा अहम, मैं भी वैसी ही हूं, मरेली मुर्दी मरेला मुर्दा। अब ये अपनी ही निंदा करी कि नहीं करी? अरे मैं तो मुर्दी जैसी हूं, या मुर्दी नहीं, सॉरी, मैं तो मुर्दा जैसी हूं। तो अब ये कह रहे ना अनिंदिते, तुम वह अपनी बहुत भीषण निंदा कर रही थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अनिंदिते, तुम्हारी कुछ भी निंदा नहीं की जानी चाहिए, तुम प्रशंसनीय हो। एंड ही मेंट इट, केवल ऐसा नहीं कि पुचकारने के लिए बोल रहे हो, उसका प्रमाण भी देंगे। राजपुत्री, तुम राजकुमारी हो, अर्थात तुम्हारे पिता महान राजा थे। आत्मानम, तुम अपने प्रति यानी विषय में, इत्थम मा खिदा, इस प्रकार मत चिंता करो या खेद मत करो, रो मत। क्यों भाई? ते तुम्हारे गर्भम, गर्भ में अक्षर, अक्षर शर मतलब जिसका क्षय होता हो, तो अक्षर मतलब अविनाशी, भगवान अदूरात संप्रपश्यति, भगवान श्री हरि शीघ्र ही पधारेंगे। अब दिस इज ब्रिलियंट श्लोक का है। जिस व्यक्ति ने लिटरली अपना पूरा जीवन भगवत सेवा के बिना बिता दिया, पति सेवा तो कर रही थी और पति भगवान की सेवा कर रहे, लेकिन
प्रत्यक्ष रूप से वह भगवान की सेवा डायरेक्ट नहीं कर पाई, तो वो क्या सोच सकती हैं थी कि उनके गर्भ से भगवान आ जाएंगे। ये बात यहां सब लोग समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा अपने जीवन में हर साधक अनुभव कभी ना कभी करेगा ही कि मैं इतने विषयों में पड़ा हुआ हूं, मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी। अगर आप सिंसियरली भक्ति करेंगे तो एक स्टेज में आपको ऐसा लगेगा ही, आता ही है कि मैं कैसे कभी वो दिन आएगा कि जब मैं विषयों को पूरी तरह त्याग पाऊंगा। अगर नहीं आ रहा है तो भी और भक्ति कीजिए, देन यू आर नॉट कॉन्शियस। अगर ये भावना कभी नहीं आई अब तक तो भी कॉन्शियस नहीं हुए, बिकॉज आचार्य हैव प्रेड लाइक दिस, अमार जीवन सदा पापे रति नाही पुण्य रलेश इत्यादि इत्यादि। लेकिन हम लोग को ना दिख रहा हो, लेकिन भगवान को दिख रहा है, तभी तो भगवान जाने नहीं दे रहे हैं, पकड़ के रखे हुए हैं। चल जब कर कुछ भी भक्ति करता रहे। समटाइम्स वी डू टेंड टू बिकम होपलेस कि कैसे क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। नहीं होता राधिका प्रभु, कभी नहीं आता, आ जाता है, इज इट नॉट? कैसे क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे भगवान की प्राप्ति होगी, कोई आशा नहीं दिखती। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी उत्साह लगता है, कभी कभी नहीं होता है। तो यहां कह रहे हैं कि भगवान बहुत दूर नहीं है, भगवान बस आने ही वाले हैं तुम्हारे घर में। संप्रपश्यते, पधारेंगे, शीघ्र ही पधारेंगे। पधारेंगे का अर्थ समझ लेना चाहिए कि वह कोई कर्म बंधन से नहीं पैदा होंगे, कर्म बंधन से नहीं पैदा होंगे। जैसे आप किसी घर में जाते हैं तो ये तो है ना कि कर्म के अनुसार वहां पे पहुंच रहे हैं, आप अपनी स्वेच्छा से जाते हो। तो पधारेंगे का मतलब होगा कि स्वेच्छा से आपके गर्भ में वह प्रकट होंगे, अवतरित होंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। गजेंद्र भी पहले भक्ति किए थे पिछले जन्म में, जब हाथी बने तो भोगों में पड़े हुए थे, नितांत भोगों में पड़े हुए थे, लेकिन वो सोच भी नहीं सकते थे कि उसी जन्म में वैकुंठ चले जाएंगे। इसलिए भक्तों, कुछ भी हो, केवल आपको बस इतनी बात पकड़नी कि सुबह चैंटिंग करनी है। मैं इसका मतलब कि बाकी टाइम कुछ नहीं करना है, नहीं, वो पहले स्थिर कर लीजिए, बाकी बाकी एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। आप ये प्लीज मेरी बात मान जाइए। देखो, मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, सलोनी माता जी, आपको कुछ मतलब नहीं रखना कि और कोई समझे या न समझे, केवल आपको मेरी बात समझनी है। ऐसे दीक्षा माता जी को समझनी है, ऐसे मदन मोहन प्रभु को समझनी है, ऐसे विपुल प्रभु को समझनी है, और राधा शर्मा माता जी समझ ली, इसलिए हम पूछ ही नहीं रहे हैं। शी इज अंडरस्टूड। तो ये व्यक्तिगत समझना है हर व्यक्ति को। ये सब मेरे शब्द नहीं, मैं थोड़ा मजाक में कह रहा हूँ, प्रभुपाद बात बोलते हैं, एवरीवन हैज टू इंडिविजुअली अंडरस्टैंड, इंडिविजुअली अंडरस्टैंड। जो कोई भी भक्ति कर रहा है, उसकी भक्ति की जो सफलता है वो गारंटीड है, वो पक्का है। जिस दिन से आपने गीता उठाई, भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया, उसी दिन से आपकी जो क्या कहते हैं उसको, प्रपात कहते हैं, योर डेथलेसनेस हैज स्टार्टेड। बस कथा सुनते रहेंगे तो मन स्थिर रहेगा, ये बात रहती है। हाँ, हम सही रास्ते में। जैसे अभी ये रो रही थी, लेकिन ये एश्योरेंस दिए, नहीं, बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही बेटा पैदा हो जाएगा। वैसे भी इनको भी तो जल्दी है पत्नी को जल्दी है तो पति को जल्दी नहीं है घर से बाहर निकलने की। अगर भगवान देर करेंगे तो कहेंगे, भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है तुम ही ब्रह्म ज्ञान दे दो, तो फंस जाएंगे ना लड़का नहीं होगा तो ये भी निकल नहीं पाएंगे। तो ये भी देख रहे हैं कि लड़का हो जाएगा और मैं निकल जाऊंगा। और ये भी मत सोचना कि लड़का होगा तो आप उसको क्या कहते हैं, दूध की बोतल के पिलाओ, उसके डायपर बोलते हैं, डायपर चेंज करो, वो सब नहीं। जब लड़कियां तुरंत बड़ी हो गई तो भगवान को टाइम लगेगा। तो ये धारणा मत कीजिए कि मैं ऐसी धारणा करता था कि भगवान तो धीरे धीरे बड़े हुए होंगे, ऐसा कुछ ना। जब लड़कियां इंस्टेंट बड़ी हो गई तो भगवान ही बड़े होकर प्रकट हो गए, या जो भी रहा हो, लेकिन फटाफट प्रकट हो गए, ज्ञान देने में समर्थ हो गए। व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ ब्लेसिंग। हो गया ना अनवे? श्लोक देख लेते हैं। ऋषिर्वाचा, ऋषि ने कहा, माँ खिदो राजपुत्रित्वम, हे राजपुत्र, इत्थम, इस प्रकार का खेद को मत प्राप्त हो। आत्मानम प्रत्य अनंदिते, हे आनंदिते, तुम तो प्रशंसनीय हो, तुम्हारी निंदा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तुम्हें अपने प्रति इस प्रकार का खेद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अरे मैं जीते जी मरी हुई हूं। कहते नहीं, भगवान स्ते अक्षर गर्भ, वो भगवान जो अक्षर है, अविनाशी हैं, वो तुम्हारे गर्भ में अदूरात संप्रपश्यते, बहुत जल्दी ही, बहुत शीघ्र, बहुत समय नहीं लगेगा। दूरात का अर्थ है समय की दूरी। समय की दूरी होती है कि नहीं? बहुत पुराने समय में एक टाइम, तो दैट इज डिस्टेंस ऑफ टाइम। तो कहने बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही पधारेंगे, ये बात है।
वैसे ये सुनकर माता देवहूति तो उछल गई होंगी, ये तो भी यहाँ लिखा नहीं है मी वाई वाई मी, हम तो भोग वो पड़े रहे, अभी तो कुछ भजन शुरू नहीं करेंगे, अभी रो ही रही थी ना, पिछले श्लोक में रो ही रही थी ना, पिछले श्लोक में सोचिए पिछले श्लोक में रो रही हैं और एकदम से काउंसलिंग कर दिया कि अरे आपके घर में भगवान आएंगे, अरे भाई तो तुम उछल गई होंगी। होपफुल नहीं, होपफुल तो छोटा शब्द आपने दे दिया, उछल गई एकदम, अरे भगवान आएंगे। और देखिए ये ध्यान रखिएगा कि वो जानती हैं कि ये मुझे, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब जस्ट पैसिफाई नहीं कर रहे हैं, वो जानती हैं कि ये क्या था शब्द, दैवात गरी इसी शब्द था, देव से भी श्रेष्ठ मान रही थी इनको, वो जानती थी कि ये जो बोल रहे हैं ये जानते हैं, ये जानते हैं इस बात को। श्रीधरी, कर्दम महर्षि ने कहा कि तुमको इस तरह अपने को भाग्यहीन समझकर खेद नहीं करना चाहिए। तो यहां पे श्रीधर स्वामी समझा रहे हैं कि खेद नहीं करना चाहिए का क्या अर्थ है कि भाग्यहीन समझकर खेद नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न होगा कि भाग्यहीन क्यों मान रही थी? जिसके कर्म से धर्म उत्पन्न नहीं होता, जिसके धर्म से वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, जिसके वैराग्य के द्वारा वह भगवान की भक्ति नहीं करता, तो वह व्यक्ति जीते जी मरा हुआ है। तो ऐसा समझकर कि मैं तो भाग्यहीन रह गई, पति ऐसा पाया जो वैकुंठ दे सकता था, उसको प्राप्त करके भी मैं मोक्ष की इच्छा तक नहीं करी, तो इस प्रकार से मैंने अपना समय व्यर्थ किया। तो ऐसा भाग्यहीनता को मान करके तुम खेद मत करो, ये बात बोल रहे। तुम्हारे गर्भ में शीघ्र ही अक्षर पुरुष परमात्मा आने वाले, भगवान श्री हरि आने वाले हैं। तात्पर्य, कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को यह सोचकर कि वह कितनी अभागी है दुखी न रहने के लिए प्रेरणा दी। और यही पिछले श्लोक से लिंक है, दयालु, कृपा करते हुए, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसके शरीर से अवतार रूप में प्रकट होने जा रहे थे। श्लोक बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, टीका बहुत जबरदस्त है। अब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च, धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च, तपोद्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज, तपोद्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज। लिंक में थोड़ा स्पष्ट करूंगा। उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं और कह रहे हैं क्योंकि भगवान तुम्हारे गर्भ में आएंगे इसलिए तुम व्रतों का पालन करके अपने को और पवित्र करो, ये बात भी बोल रहे हैं। धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च, धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च, तपोद्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज, तपोद्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज। बोलिए, धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च, धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च, तपोद्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज, तपोद्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज। तुमने पवित्र व्रत धारण किए हैं, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। अब तुम ईश्वर की पूजा अत्यंत श्रद्धा, संयम, नियम, तप तथा अपने धन के दान के द्वारा करो। तो यहाँ पे एक फोटो में आप देख सकते हैं कि कर्दम ऋषि माता देवहूति के कह रहे हैं कि तुम, ये कुछ इंगित किया गया फोटो, मतलब कुछ पूजा करो, कुछ तपस्या करो, भगवान तो आएंगे लेकिन तुम भी अपने आप को अपनी तैयारी करो, अपने हृदय को पवित्र करो। देखिए भगवान तभी आते हैं जब व्यक्ति का चित्त पवित्र होता है, पहले चित्त में आते फिर भगवान आते हैं। वसुदेव जी के चित्त में आए फिर उनके चित्त से माता देवकी के हृदय में ट्रांसफर हो गए। तो बिना शुद्ध हृदय हुए भगवान नहीं आते, कहेंगे भगवान तो आएंगे लेकिन आप भी अपने चित्त को पवित्र कीजिए। तो ये बात बोल रहे हैं। मैं सारा दर्शनी को पहले पढ़ना चाहता हूं, उससे आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं। अन्य रमणियों यानी अन्य स्त्रियों की तरह तुम अकृत पुण्या नहीं हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कोई पुण्य न हो। यह कहा गया धृतव्रतासि, अर्थात पूर्व जन्म में तुमने व्रत अर्थात भगवान की आराधना रूप नियम का पालन किया, इसलिए इस जन्म में भी तुम्हारा मंगल होगा। ये हमको बहुत जबरदस्त लगा, क्योंकि माता देवहूति कह सकती हैं मैंने आपकी सेवा करी, हम मान रहे हैं, लेकिन मैं और कोई भजन की हूं, कोई तपस्या की हूं, यह तो मैं नहीं देख रहा हूं, मैं नहीं देख रही हूं। भगवान मेरे गर्भ में क्यों आ रहे हैं? ठीक है आपने भजन किया मान रहे हैं, लेकिन हमको क्यों सेलेक्ट किए?
तो कह रहे हैं धृतव्रता असि, ये देखिए श्लोक है ना, तुमने अनेक प्रकार, धृत मतलब धारण करना, व्रत मतलब व्रत, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन असि अर्थात किया है। अब ये बात संगत नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैंने तो जीवन भोग में बिता दिया, थोड़ा पति की सेवा की, मतलब कुछ समय तक, काफी समय तक सेवा करी, मानते हैं, दम से नियम से करी, ठीक है, लेकिन बाकी समय तो भोग में बिता दिया ना, काफी समय, मतलब लॉन्ग टाइम, 100 साल तो जब वो घूम के आ गए तब वो एक क्षण की तरह निकल गया। याद है 100 शरद ऋतुएं बीत गई थी जब वो महल को लेकर के अपने आश्रम में आ गए थे, और उससे पहले कहाँ कहाँ घूमे हैं स्वर्ग में, और कहाँ कहाँ पे घूमे, उसको कोई टाइम बताया नहीं गया, लेकिन बहुत समय बीत गया। तो अब 100 साल के बाद ये जो अवस्था हो रही है, तो अब उसके बाद संतान हुई, सारा कुछ हुआ, तो अब यहां व्रत कहां देखे आप? तो इसीलिए चक्रवर्ती पाद यहां पे अर्थ लिए हैं कि धृतव्रत असि, मतलब तुमने पिछले जन्म में भगवान की जरूर आराधना की होगी, इसीलिए भगवान तुमको सेलेक्ट कर लिए हैं। अब ये कितनी बड़ी बात है। इस जन्म में आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो क्या वो कुछ आपको अगले जन्म में कुछ कर सकता है? लेकिन यहां स्पष्ट है कि माता देवहूति ने क्या किया ये तो कुछ नहीं पता है, लेकिन चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं जरूर तुमने पिछले जन्म में भजन किया है, तभी भगवान तुमको अपनी मां के रूप में सेलेक्ट किए हैं। इसीलिए कह रहे हैं ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण होगा। क्यों होगा? क्योंकि भगवान ने तुमको अपनी मां के रूप में सेलेक्ट किया है। कुछ समझ रहे हैं मैं बात? सारा आप प्रतिदान भगवान से इसी जन्म में मत मांग लीजिए कि हम भजन कर रहे हैं, हमको सुख, असीमित सुख क्यों नहीं मिल रहा, ये क्यों नहीं मिल रहा, वो क्यों नहीं मिल रहा, प्राप्ति सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त हो गई ना, व्हाटएवर ऐसा नहीं होता है। कुछ चीजें थोड़ा समय भी लगती हैं, है ना। जैसे मैंने कुछ अपना एक मसाजर ऑर्डर किया था, गर्दन में हल्का सा दर्द हो रहा है, बस बहुत देर बैठे रहते हैं, तो आज वो तब डिलीवर हुआ जब मैं सो रहा था। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? तो अगले जन्म में, अब आप इस जन्म से लेके मान लो 30-40 साल आपने रोज भागवत सुना, जप किया, ठीक है, आप इसको हल्का मत गिनिएगा, बहुत होता है ये। अब हमारे पास जो भी समय बचा है भगवान की कृपा से, अब मान लो 20-25 साल 30 साल जो भी समय बचा, कि अब अगले जन्म में अगर हम इस तरह से 30 साल नियमित रूप से रोज किए, बताइए, तो अभी तो प्रगति होगी। अगले जन्म में मान लो अगला जन्म भी हुआ, भगवान के पास गए तो अच्छी बात है, नहीं अगला जन्म हुआ तो तब आप देखेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी भागवत में अपने आप मति लगने लग जाएगी। तो कल्याण ही हुआ होगा ना। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आज इस जन्म में देवहूति को भगवान सेलेक्ट किए कि नहीं? अरे देवहूति की जगह आहुति किसी भी लड़के से शादी करा देते, किसी से भी करा देते, वाई ओनली देवहूति, वाई ओनली देवहूति? तो वो भी कुछ योग्य होंगी ना। और प्रमाण क्या? प्रमाण माता देवकी है। देवकी और वसुदेव जी उस जीवन में भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए कोई तपस्या नहीं की, कोई प्लानिंग नहीं किए थे, यहां तक इच्छा भी नहीं किए थे। अगर मैं कुछ गलत हूं तो बता दीजिए। भागवत में ऐसा वर्णन नहीं कि देवकी से शादी कर रहे थे वसुदेव जी ताकि उन्हें कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त, ऐसा नहीं था। भक्त थे भगवान के, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम नहीं जान रहे, आज तक हमने सुना नहीं कि वो ऐसा कुछ व्रत लिए हों कि हम भगवान कृष्ण मेरे बेटे के रूप में। उस जन्म की बात कर रहा हूं जब वो देवकी और वसुदेव के रूप में थे। मैं कुछ गलती बोल रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अभी तक तो हमने नहीं सुना। लेकिन सुतपा और कृष्ण के रूप में वह पहले तपस्या किए थे, सब लोग जानते हैं इस बात को। 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या किए थे ताकि भगवान उनके पुत्र के रूप में बने। तो भगवान वो सोचे थे कि एक बार बने। भगवान के एक बार क्यों, 3 बार बनेंगे। 3 बार भगवान बेटा बने, तो तीसरी बार में कृष्ण के रूप में बने। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तपस्या पिछले जन्म में करे हैं, लेकिन उसका प्रभाव कई जन्म तक आ सकता है। भगवान उसका प्रतिदान करते, एक बार बच्चा बनकर संतुष्ट नहीं है, 1 बार 2 बार 3 बार बच्चा बने। आप समझ रहे हैं ना बात? तो कह रहे कि आज तुमको मां के रूप में भगवान सेलेक्ट किए हैं, वो इस जन्म का नहीं है। धृतवत असि, तुमने निश्चित रूप से पिछले जन्म में भगवान की भक्ति करी है, इसलिए तुमको भगवान तुमको सेलेक्ट किए, तुम्हारा कल्याण होगा। ये क्लियर हो गया? अब कह रहे भाई तुम पहले जब तपस्या करी हो तो इस वजह से तुमको भगवान सेलेक्ट किए हैं, तो अब करो कंटिन्यू। समझे? वरुण प्रभु, सुबह मैं क्या बोलूंगा आपको करने के लिए? जब कीजिए, क्योंकि आज क्या कर रहे थे आप? जब कुछ समझे? आज कोई दारू पी रहा हो तो उससे कल हम नहीं बोल सकते अरे सुबह 16 माला करो।
सुबह आए, आप उठे नहीं 16 माला करने के लिए, कोई ऐसा हो सकता है बताइए? कभी आप किसी व्यक्ति को डांटेंगे जो आज कुछ ना कर रहा हो और कल सुबह उठे, ए तुम 3 बजे क्यों नहीं उठे भाई, तुम मंगल आरती में क्यों नहीं आया तुम जब क्यों नहीं किया? आप ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो पहले से व्रत पालन कर रहा हो उसको बोलेंगे आप व्रत करो। अग्रीड है ना? मजेदार श्लोक। इसलिए कह रहे हैं दमेना, तुम संयम के संग, नियमेना नियम के संग, तपह तपस्या के द्वारा, नियम का अर्थ है पति की सेवा, भगवान की सेवा, सब। तपह मतलब तपस्या, द्रविण मतलब धन से, द्रविण दाने मतलब धन के दान से, और श्रद्धया च श्रद्धा पूर्वक ईश्वरम भजा, भगवान श्री हरि का भजन करो। मतलब कहने का मतलब है कि तुमने पिछले जन्म में भी ऐसी आराधना करी है, तभी तो तुमको माँ बनने का मौका मिला, भगवान ने तुमको माँ के रूप में सेलेक्ट किया है। तो अब और अपनी योग्यता को बढ़ाओ, ये बात बोल रहे हैं। तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम तो है ना। अब जैसे मैं कहूँ कल्याण प्रभु कल वो सुबह आ जाना, थोड़ा रोटी बना देना, तो कहेंगे जिंदगी बनाए नहीं हो, कल आप कैसे पीठ में बुला लिया उनको, मुश्किल होगा ना। अब मैं करना प्रभु से कहता हूँ, प्रभु जी कल थोड़ा सा वो खिचड़ी बना देना या डोसा बना देना। हाँ, तो अब तक आज तक बनाते आए हैं, तो कल बनाना कौन सी मुश्किल बात है? अब बात समझ में आ गया। ये सब बात आचार्यों की है, मैं खाली आपको बस आपकी समझने वाली लैंग्वेज बता रहा हूँ कि जब आज तक इतने योग्य रही हो कि तुमको भगवान माँ के रूप में सेलेक्ट किए, तो आगे करते रहो ये काम, क्या दिक्कत है? भगवान की कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत अच्छे श्लोक हैं भाई, मजा आ गया। ये इसे लाइक इस चैप्टर की ओपनिंग ना बहुत अच्छी हुई, हमको बहुत अच्छे लगे श्लोक सब। धृतवतासि भद्रम थे, तुमने व्रतों को धारण किया है, ते भद्रम तुम्हारा कल्याण हो, दमेन नियमेन च, दम के द्वारा, नियमन के द्वारा, दम का मतलब इंद्रियों का संयमन, नियम मतलब जैसे नियम करते हैं कि इतना माला जप करेंगे, भागवत सुनेंगे, ये सब नियम के द्वारा। तपो द्रविण दानश्च, तपस्या के द्वारा, द्रविण दान है मतलब अपने जो भी धन तुमको अभी प्राप्त है उसके दान के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा ईश्वर की भजन करो और योग्य बनो भगवान की मां बनने के। तात्पर्य, भगवान की कृपा प्राप्त करने अथवा आत्मिक दृष्टि से यानी आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए मनुष्य को चाहिए कि आगे बताई गई विधि से आत्म संयम रखे, इंद्रिय तृप्ति पर संयम रखे। मतलब जीरो तो नहीं कर सकते, खाना तो पड़ेगा, बट रेगुलेशन कीजिए, मिनिमाइज कीजिए, तथा धार्मिक सिद्धांतों की विधियों एवं नियमों का पालन करें। संयम एवं तपस्या तथा संपत्ति का त्याग किए बिना मनुष्य को भगवत कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को उपदेश दिया, तुम्हें धार्मिक नियमों का पालन करते हुए दान देकर तपस्या पूर्वक भक्ति में तत्पर होना होगा, तभी परमेश्वर तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारे पुत्र रूप में अवतरित होंगे। 10 पेज हैं, अगर आप लोग मौका दें तो हम इसको भी कर दें, उसके बाद है कर दें। नहीं, पार्थसारथी माता जी मना कर रही हैं। आप मना कर रही हैं? हाँ बोल रही हैं। अच्छा, आप मना कर रही हैं नहीं करूं? अच्छा ठीक है, तो आप मना कर रही तो हम कर लेते हैं। तो पता नहीं मना कर रही सही, हाँ बोल रही। ये श्लोक के बाद फिर टॉपिक चेंज, मतलब चेंज होगा, मतलब वक्ता चेंज होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं। स त्वयाराधितः शुक्लो, मतलब मान लो पूछे वो करेंगे क्या, करेंगे क्या, तो कह रहे हैं बच्चा तो बन जाएंगे, करेंगे क्या? उनको नर्सरी में भेजना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए, दुल्हन ढूंढनी पड़ेगी। तो कहते ना, स त्वयाराधितः शुक्लो वितन्वन् मामकं यशः, स्वत्वयाराधितः शुक्लो वितन्वन् मामकं यशः, चेता ते हृदय ग्रंथिम औदर्यो ब्रह्म भावनः, चेता ते हृदय ग्रंथिम औदर्यो ब्रह्म भावनः। इट विल टेक मी एटलीस्ट 8:15, गिव मी 8:15 एंड विल फिनिश बाय दैट टाइम। बहुत बढ़िया श्लोक है, बहुत अच्छी बातें समझाने के लिए। स त्वयाराधितः शुक्लो वितन्वन् मामकं यशः, सत्वयाराधितः शुक्लो वितन्वन् मामकं यशः, चेता ते हृदय ग्रंथिम औदर्यो ब्रह्म भावनः, चेता ते हृदय ग्रंथिम औदर्यो ब्रह्म भावनः। बोलिए। सत्वयाराधितः शुक्लो वितन्वन् मामकं यशः, स त्वयाराधितः शुक्लो वितन्वन् मामकं यशः, चेता ते हृदय ग्रंथिम औदर्यो ब्रह्म भावनः, चेता ते हृदय ग्रंथिम औदर्यो ब्रह्म भावनः। तुम्हारे द्वारा पूजित होकर श्री भगवान मेरे नाम तथा यश का विस्तार करेंगे। लिंक है पिछले श्लोक से। तुम भगवान की पूजा करो, भगवान प्रसन्न होंगे, अवतरित होंगे और फिर मेरे नाम तथा यश का विस्तार करेंगे। कौन कर्दम ऋषि? अरे कपिल देव के पिताजी।
आई मीन आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कपिल देव। ठीक है, वे तुम्हारे पुत्र बनकर तथा तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देकर तुम्हारे हृदय में पड़ी गांठ को छिन्न कर देंगे। तो यहाँ लेफ्ट साइड में दिखा रहे हैं कि भगवान विष्णु की उपासना माता देवहूति कर रही हैं अपने पति की आज्ञा के अनुसार। और अब ये कर्दम ऋषि नहीं है, कौन है ये हैं भगवान कपिल देव, जो कि माता देवहूति को आत्मज्ञान देंगे। प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखी है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला सन ऑफ देवहूति, देवहूति पुत्र कपिल की शिक्षाएं, क्योंकि एक नास्तिक कपिल भी हुए थे, तो माता देवहूति से लिंक किया जा रहा है। जैसे देवकी नंदन किसका नाम है, वहां श्री कृष्ण का नाम है, तो देवकी से प्रसिद्ध हुई कि नहीं। तो इसी प्रकार से माता देवहूति और कर्दम ऋषि की यश को फैलाएंगे। त्वया आराधिता, तुम्हारे द्वारा पूजित होकर, सह शुक्ल, वे भगवान श्री हरि, ते औदर्य, तुम्हारे पुत्र बनकर। यहाँ औदर्य का मतलब होता है जो उदर से प्रकट हो। उदर औदर्य क्लियर हो रहा है। ऐसा नहीं बस प्रकट हो जाएंगे सामने चतुर्भुज रूप में, ऐसा नहीं, तुम्हारे उदर के द्वारा प्रकट होंगे तो भावना आएगी कि मेरे बेटा है, ये बात है। ऐसे अडॉप्टेड बच्चे नहीं होंगे। मामकम यश यशः वितन्वन, मेरे यश को बढ़ाएंगे। अब ये बड़ी मजेदार बात है, ये तो निकल जाएंगे संन्यास लेकर, फिर भी यश फैलेगा कि कर्दम ऋषि के बेटे भगवान कपिल देव। और ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भावना, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके, भावना मतलब शिक्षा दे करके, उपदेश करके, हृदय ग्रंथिम छेता, तुम्हारे हृदय की गांठ को वह काट देंगे। हृदय की होना चाहिए, हृदय की गांठ को वे काट देंगे। ये हृदय की गांठ क्या है, यही गांठ है। हजार बार बोलते हैं, सुनते हैं कि हम देह नहीं है, लेकिन भूख लगने पर भूल जाते हैं कि हम देह हैं, अब भूल जाते हैं कि हम देह नहीं है। तो ये हृदय की गांठ है नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है देह से, लेकिन चिंता होती कैसे आगे चलेगा। यद्यपि ना तो आग मुझे जला सकती है, ना कुछ हो सकता है, ना कोई, लेकिन फिर भी डर लगता है। तो ये सब बातें हृदय की ग्रंथि की वजह से, मैं व्याख्या करूंगा उसकी भी। स त्वया आराधितः शुक्लो, वह भगवान, वह शुक्ल अर्थात वह भगवान विष्णु, त्वया आराधितः, तुम्हारे द्वारा आराधित होकर, मामकम यशः वितन्वन, मेरे यश का विस्तार करेंगे। इंटरेस्टिंग है, पूजा तुम करोगी, यश मुझको देंगे। तुम पूजा करोगी और यश मुझको देंगे। That's how Krishna is. छेदता ते हृदय ग्रंथिम, और तुम्हारे हृदय की ग्रंथि को छेदन कर देंगे, काट देंगे। औदर्यो ब्रह्म भावना, तुम्हारे उदर के द्वारा पुत्र रूप में प्रकट होंगे और ब्रह्म भावना, ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा तुमको प्रदान करेंगे। ये सब इनकी इच्छाएं थी कि नहीं कि मुझे अभय प्रदान करने वाला कोई पुत्र चाहिए, तो यह सब यहां पर उपस्थित हो रहा है। बोल रहे हैं कि ऐसा ही होगा। ये इंटरेस्टिंग है कि जो जो इच्छा माता की थी वो सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, इसलिए भी श्लाघनीय है। श्रीधरी, ये समझिए, हृदय ग्रंथि अर्थात जड़ और चेतन की ग्रंथि रूप जो अहंकार रूपी संसार का बंधन, उसको वे ब्रह्म भावना अर्थात ब्रह्मोपदेश के द्वारा विनष्ट कर देंगे। ये थोड़ा समझिए, ये क्या बात बोली जा रही है। देखिए, असंगम अयोम पुरुष, आत्मा का इस देह से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक अहंकार का लिंक है, जो यानी मिथ्या अहंकार का, जिसके कारण हम अपने आप को देह मानते हैं। देखिए समझिए, आप में, हम में क्षमता नहीं कि किसी सांड को आप कंट्रोल कर लें, लेकिन जब सांड की नाक में नकेल पड़ जाती है तो एक बच्चा भी कंट्रोल कर लेता है। समझ गए? तो उसी प्रकार से जो मिथ्या अहंकार है एक प्रकार की नकेल है, जिस कारण से हम पहचान करते हैं अपने देह से। जैसे कि आप लोग सभी लोग अनुभव करते होंगे कि आप लोग को जब भूख लगती है तो आप लोग सोचते हो कि ये प्राण का फंक्शन मेरे शरीर में हो रहा है ना। नहीं, हम लोग, मुझको भूख लग रही है, मुझे नींद आ रही है, मैं बीमार हो गया हूं, मैं यही सब चलता है ना। कल्याण रोड डाउट कर रहे हैं, नहीं लगता ना आपको? हैं? भक्ति में है, भक्ति में बाधा डाल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, इतने निर्लिप्त हो गए, वह तो बहुत अच्छी बात है अगर हो गए तो। भूख इनकी भक्ति में बाधा डाल रही है। अच्छा ठीक है, हेलो, हो तो भाई, हो सकता है एडवांस्ड हो, हमको नहीं पता। अच्छा अच्छा, चलिए अब आपको मजाक नहीं बनाएंगे, छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए तो मिठाई खाते हैं ना, जबकि इससे मिठाई बीमारी करती है, फिर भी मिठाई खा लेते हैं ना, मिल जाता है तो छोड़ते नहीं है, इज इट नॉट? और जबकि जान रहे हैं कि शरीर में बीमारी आ जाती है और उससे बाधा आएगी तब।
इतना आसान नहीं प्रभु जी, इट्स नॉट दैट इजी। इतना इजी होता तो फिर माता देवहूति क्या चिंता कर रही होती। एनीवेज द पॉइंट इज कि हृदय ग्रंथि है भाई, मेरी तो है, आपके है कि नहीं पता नहीं, हमारी तो है भाई, अभी भगवान की कृपा से नहीं गई है, धीरे धीरे कटती है, हरी कथा से कटती है। लेकिन एक बात बताना जो इंपॉर्टेंट था वो था, हृदय ग्रंथि काटेंगे कैसे? विक्टोरिनोस के चाकू से? हृदय ग्रंथि कटती है श्रवण से। भगवान बेटे के रूप में भी हैं, भगवान सामने भी हैं, तब भी हृदय ग्रंथि कटती है उपदेश से। ये बात समझ लीजिएगा। इसलिए जितना भगवान के बारे में सुनेंगे उतना ही हृदय ग्रंथि कटेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसका प्रभाव क्या है समझ लीजिए। देखिए, जब हृदय ग्रंथि बड़ी प्रबल रहती है तो व्यक्ति के मन में भावना होती है कि मैं ये देह हूं और ये देह मेरा है और ये सारी वस्तुएं मेरी हैं, सारे लोग मेरे, इनका मैं भोग करूंगा, ये भावना बनी रहती है। भक्तों लोग प्रारंभ में काफी समय तक भी ये भावना पूरी तरह से नहीं जाती है एकदम से, लेकिन अब उनको दिखने लगता है, अरे ये शालिग्राम जी हैं, ये गिरिराज जी हैं, ये फल उनके लिए है। इस तरह से हम लोग को पता भी नहीं चलता है, लेकिन हृदय ग्रंथि नष्ट होने लगती है। यस, हम लोग देह के धर्म से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन आप देखिए बहुत सारी चीज़ों को आप अपना नहीं मानते हो। ये स्पीकर किसका है? ये कथा बोलने के लिए। ये माइक किसके लिए? कथा बोलने के लिए। आप यही वक्ता जो होते हैं, नेता, वो कभी सोचते हैं कि माइक जो है भगवान के यश को बोलने के लिए? इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। विषयों को आप पूरी तरह से नहीं त्याग सकते हैं, बट इस तरह से आप देख लो कि आपकी हृदय ग्रंथि नष्ट होने लगी है। प्लीज इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। आप काहे बैठी हैं इस कुर्सी के ऊपर? मैं पूछूंगा तो क्यों बैठी हैं? श्लोक बोलने के लिए। अग्रीड। मैं इस आसन पे क्यों बैठा हूं? श्लोक बोलने के लिए। डू यू अग्री? दिस इज वेरी नाइस। यद्यपि हम लोग पूरी तरह देह की भावना से बाहर नहीं आए अभी, लेकिन इस तरह से हम लोग मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। क्या मैं समझा पाया इस बात को? ये फ्रिज है या जो भी स्टूल है, जो भी चीजें वस्तुएं हैं, वो वही चीजें आप ग्रहण करो जो भगवान की सेवा के संबंध में है। या आपको अगर शरीर के लिए भी कुछ करना है ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें, तो इस प्रकार से आप यद्यपि अभी पूरी तरह हृदय ग्रंथि से मुक्त नहीं है, लेकिन वो मिथ्यांकार की भावना से हम क्रमशः मुक्त होना शुरू कर देते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये तभी होता है जब व्यक्ति उपदेश सुनता है। सबसे ज्यादा सुनने के द्वारा ऐसा होता है। इसी को बात आप 1.2 में, मतलब प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में श्लोक ढूंढ लेना। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंत सर्व संशया शियंत चास्तु कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इस हरि कथा को श्रवण करने के द्वारा हृदय की ग्रंथि समाप्त हो जाती है। ये मिथ्यांकार की मैं देह हूं, और असली अहंकार आ जाता है कि मेरा सम्मान, मेरा रिलेशनशिप भगवान से क्या है, और भगवान आपको हृदय में दिख जाते सुनने के द्वारा। इसीलिए उसके बाद आगे कहते हैं, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कथा में रुचि नहीं रखेगा, अगर वो मूर्ख ना हो तो। कथा सुनने के प्रभाव से ऐसा होगा। ये जो आप डिस्कशन सुन रहे हो ये नॉर्मल नहीं है। और ये हृदय ग्रंथि काटेगा कौन? भगवान स्वयं अंदर बैठे काटेंगे, लेकिन काटेंगे तभी जब बाहर से भगवान की बात सुनेंगे। बाहर से भगवान की बात सुनिए और अंदर अपना काम करेंगे। दिस इज वेरी वेरी नाइस। माँ है, सब कुछ है, योग्य हैं, लेकिन फिर भी उपदेश श्रवण करके ही आसक्तियां, ये ग्रंथि कटती है। ग्रंथि समझ में ना, गांठ जो है, उसको वे ब्रह्म भावना अर्थात ब्रह्मोपदेश के द्वारा विनष्ट कर देंगे। किसको? उस हृदय की ग्रंथि को। औदर्य अर्थात वे तुम्हारे पुत्र रूप से अवतीर्ण होंगे। अभी बड़ी मजेदार बात है, जब आप किसी को अपना पुत्र मान रही हो तो वो हृदय ग्रंथि के कारण है कि नहीं? भाई कोई आत्मा तो किसी का पुत्र है नहीं। बड़ा मजेदार बात है। औदर्य से ये ध्वनित हो रहा है कि बनेंगे तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी ये भावना होगी कि मेरा पुत्र है, लेकिन तुम्हारी हृदय ग्रंथि को काट देंगे। डज दैट मेक सेंस? कुछ समझ पाए मैंने क्या कहा अभी? भाई ऐसे मान लो प्रकट हो जाते तो भावना नहीं होती कि पुत्र है। तो पुत्र तो वैसे ही होंगे जैसे कि सामान्य पुत्र होते हैं, वैसे होंगे, तो उससे तो भावना बढ़ जाती है कि ये मेरा बच्चा है, बच्चे का ध्यान रखना इत्यादि इत्यादि। लेकिन वो काम पुत्र वाला नहीं करेंगे। इस जगत में कोई मां कह दे कि अपने बेटे से वो आसक्त ना हो, नहीं कह सकती। पुत्र होता है तो बहुत आसक्ति हो जाती है, लेकिन ये पुत्र यद्यपि पुत्र रूप में आएंगे, लेकिन तुम्हारी सारी आसक्ति को ब्रह्म उपदेश के द्वारा नष्ट कर देंगे। वेरी वेरी नाइस। औदार्य शब्द से आपको ये सूचना मिल रही है। तात्पर्य, जब भगवान आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए आते हैं तो वे समान रूप से किसी भक्त की सेवा से प्रसन्न होकर उसके पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं। मतलब सीधे नहीं आते हैं।
आते अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा हैं, लेकिन पुत्र अपने अपने भक्त को चुनते हैं। इस पे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं इसी कथा के प्रसंग में कि भगवान को आना होगा तो अब ब्रह्मचारी और सन्यासी के द्वारा नहीं आ सकते। ये भाग्य तो गृहस्थ को ही प्राप्त होगा, लेकिन वो गृहस्थ महान होना चाहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके पिता हैं, अतः उनका कोई पिता नहीं, किंतु अपनी अचिंत शक्ति से वे किसी भक्त को अपना पिता बनाना तथा उसका वंशज बनना स्वीकार करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान से हृदय की गांठ का छेदन हो जाता है। देखिए प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं, अगर जीवन में चाहते हैं ऐसा हो तो अपनी साधना में श्रवण को बहुत महत्व दीजिएगा। आप इसको कह ही नहीं सकते, उसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। जिस प्रकार से चित्त का निर्माण, चित्त की पवित्रता श्रवण के द्वारा आती, उससे और किसी चीज से नहीं आती। इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए भागवत में बार बार श्रवण का महत्व दिया गया है। जैसे ही सुनते हैं तैसे ही मन चेंज होता है कि नहीं? अभी मैं अगर भौतिक बात करूंगा तुरंत आपका मन चेंज हो जाएगा, तुरंत, चाहे कितना वो अपने कथा सुन रखी। अभी मैं अगर एक क्षण के लिए भी भौतिक बात करूंगा तुरंत मन चेंज हो जाएगा। ये बात समझने का प्रयास कीजिए। आप कहीं से बाहर से कुछ खा के आएंगे, मान लो किसी, नहीं खाना मैं बोल रहा हूं, तो भी कुछ समय लग सकता है, लेकिन श्रवण से तुरंत चेंज होता है। देखिए जिस दिन आपकी चैंटिंग बढ़िया होती है, जब आप सुन पाते हो, कैसा मन एकदम आपका प्रसन्न हो जाता है। यू डोंट फील वेरी गुड, एकदम मन चेंज होता है। इसलिए इस बात को समझिए कि आपकी हर दिन की साधना में इंटेंस हियरिंग के प्रोग्राम कुछ जरूर होना चाहिए। इसीलिए बार बार भक्तों को बोलता हूं कि खूब अच्छे से सुनिए, देखिए या क्या बोल रहे हैं, खुद समझ लीजिए कि आपकी भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट अंग श्रवण है। श्रवण है, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। पदार्थ तथा आत्मा मिथ्या अहंकार की ग्रंथि से जुड़े रहते हैं, ये समझ में आ गया था। पदार्थ तथा आत्मा को एक करके मानना ही हृदय ग्रंथि कही जाती है और समस्त बद्ध जीवों में विद्यमान रहती है। इसीलिए जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमको बुरा लगता है, यद्यपि हमारा शरीर क्या है? बैग ऑफ स्टूल। खुद भी हम लोग बोल देते हैं हाँ ये क्या है? बैग ऑफ स्टूल। लेकिन उस बैग ऑफ स्टूल मतलब मल के डब्बे को, मल के ग्रंथि को कोई डांट दे, कोई गाली दे दे, तब तो कह रहे भाई, तब तो बड़ा बुरा लगता है। अगर कचरे के डब्बे को गाली दे तो कुछ बुरा लगता है? नहीं। उस कचरे से भी खराब वस्तु शरीर में भरी हुई है, उसको कोई गाली देता तो खराब लगता है कि नहीं? कह दीजिए ना लगता हो। इसी वजह से लगता है, मिथ्या अहंकार की वजह से लगता है। ज्यों ज्यों विषय जीवन के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है त्यों त्यों यह ग्रंथि कसती जाती है। इसको बहुत बढ़िया से समझ लीजिए, एकदम क्लियर कट समझिए। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद ने कहा है। देखिए जब ये हृदय ग्रंथि कस रही है, टाइट हो रही है, आप गांठ को टाइट करने का अनुभव कभी किए हैं? मेरे पास कुछ फॉर मान लीजिए मेरे बीट बैग है, तो इसमें भी आप देखते होंगे ये जो साक्षी माला होती है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक गांठ लगाते हैं, है ना? तो एक होती ढीली से लगाए और टाइट कर दिया। टाइट कर दिया, जितना टाइट करेंगे तो खुलने में और मुश्किल होगा। तो यहाँ कहने की जितनी गांठ टाइट होगी उतना मन में भोग की वासना और बढ़ती चली जाएगी। हमें ये चाहिए, हमको सुंदर कपड़ा चाहिए, हमको आभूषण चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। लेकिन भक्ति करेंगे तो ये गांठ धीरे धीरे ढीले होने लगती है। ढीले होने का प्रभाव ये होगा, यू विल बिकम इनडिफरेंट। इंद्रिय तृप्ति के प्रति क्रमशः आप मतलब डिसइंटरेस्टेड होते जाएंगे। ये नोट कर लीजिएगा कि ये साइन है, ये सिम्टम है कि हम आत्म साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये सबको याद रहेगा? अगर आप ये नहीं कह रहा हूं जीरो हो जाएगी, लेकिन इंद्रिय तृप्ति मान लो 100 थी तो अब धीरे धीरे 80, 60, 70 मतलब धीरे धीरे कम होती जा रही है। यू आर बिकमिंग इंडिफरेंट। अरे ठीक है, जैसा मिला वैसा चल जा रहा है। अगर ये भावना नेचुरली बढ़ रही है और बढ़नी चाहिए, अगर आप भक्ति कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि अब आपकी जो हृदय ग्रंथि, हमारी जो हृदय ग्रंथि, वो ढीली पड़ रही है और इसके विपरीत हो रहा है तो गड़बड़ है। इसलिए अगर नाम जब अच्छे से किया जाता है तो आप हृदय में अनुभव करेंगे क्या है जीवन में, क्या रखा है। अपने आप ही आपको महसूस होने लगेगा क्या रखा है। घृणा नहीं बोल रहा हूं मैं, इनडिफरेंस। घृणा कहीं किसी से कर रहे हैं तो फिर उसमें आसक्ति भी है। घृणा इज नेगेटिव अटैचमेंट। लेकिन वैराग्य मतलब यू आर नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। जैसे कल्याण प्रभु को बुलेट से घृणा होती है ना? कहीं हम ही को क्यों पकड़ते हैं आप? चलिए दूसरे का को पकड़ते हैं। करणामित प्रभु, आपको बुलेट से घृणा होती है? नहीं, कुछ भी नहीं होता। बुलेट, अरे मोटरसाइकिल बात कर रहा हूं, समझ ही नहीं पाएगा। बुलेट से क्या फर्क पड़ता है? वेदवाद नहीं, आपको क्या बुलेट से घृणा होती है?
कुछ भी नहीं होता, यू नो, दैट इज द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कुछ भी नहीं होता, वो कितनी बुलेट चली जाए इधर से उधर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लाइक दैट। प्लीज, बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं प्रभुपाद। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को समझाया था कि यह भौतिक जगत स्त्री तथा पुरुष के मध्य आकर्षण के वातावरण के तुल्य। क्या बात बोल रहे हैं भगवान ऋषभ देव? कहाँ से? अच्छा, 5वें स्कंद की बात कर रहे हैं। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को समझाया था कि यह भौतिक जगत स्त्री तथा पुरुष के मध्य आकर्षण के वातावरण के तुल्य है। यह आकर्षण हृदय में ग्रंथि का रूप धारण कर लेता है और भौतिक प्रेम के कारण यह गांठ और अधिक कस जाती है। मतलब स्त्री पुरुष से आकर्षित होती है, पुरुष स्त्री से आकर्षित होता है, और दोनों भागवत से आकर्षित नहीं होते। समझ में आ गया? भाई पति पत्नी है और दोनों भागवत से आकर्षित है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो अपना आप ही आकर्षण बना रहेगा। अच्छा, एक संतान होगी, दूसरी संतान होगी, उनको पालते हुए दोनों मर गए, ये हो रहा है। इसके अलावा जगत में कुछ हो रहा है? और अब बच्चा हो गया तो अब घर होना चाहिए और ये होना चाहिए, फिर वो होना चाहिए, ऐसे करते करते पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। ओके, उदाहरण के लिए धन, समाज, मित्रता तथा प्यार के पीछे दौड़ने वाले व्यक्तियों के लिए प्रेम की यह गांठ अत्यंत मजबूत हो जाती है। यह हृदय ग्रंथि केवल ब्रह्म भावना से, अर्थात ऐसे उपदेश से जिससे आत्मज्ञान बढ़ता है, छिन्न भिन्न होती है। ये केवल काहे लिख दिए प्रभुपाद? मेरे ख्याल से ये ऐसे ही लिख दिए, ऐसे लिख दिए होंगे ना। केवल का मतलब तो ऐसे, तो इतना बात समझ लीजिए कि भगवान की बात सुने बिना यह हृदय ग्रंथि नहीं कटने वाली, नहीं कटने वाली। इवन भक्ति में आकर और अन्य साधनों को करते हुए भी अगर उपदेश नहीं सुनेगा तो वो अपनी भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए भक्ति करना शुरू कर सकता है। बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा नहीं होता, ऐसा मत सोचिएगा। तभी तो महाप्रभु कह रहे हैं कि भाई उपशाखा उड़ जाए तो काटो, समझो कि भाई ये सब चीजों के लिए भक्ति नहीं कर रहे हो, तो सुनना पड़ता है बातों को। और इस समय आप ये सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि आप श्रीला प्रभुपाद से डायरेक्ट सुन रहे हैं। आई थिंक एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस। यस, इस ग्रंथि को काटने के लिए किसी भौतिक अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उससे कटने वाले भी नहीं है। वरन इसके लिए प्रामाणिक आध्यात्मिक उपदेश की आवश्यकता होती, जो कि यहाँ मिल रहा है। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी देवहूति को उपदेश दिया कि भगवान उसके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और भौतिक स्वरूप की ग्रंथि को काटने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करेंगे। ये देखिए, एक बड़ी मजेदार बात है। जो लोग प्रामाणिक रूप से कथा नहीं करते, उनकी ग्रंथि और टाइट होने लगती है, क्योंकि जो ओरिजिनल वक्ता है वो तो बिना कपड़े के कथा कहे, है ना। सुखदेव गोस्वामी जी न तो पानी मांगे न भोजन मांगे। चलो, पानी भोजन तो मिल गया है, लेकिन कोई बात नहीं, वह तो कपड़ा भी नहीं पहने हैं, इतने विरक्त हैं। भागवत में से पहले ही विरक्त थे और भागवत सुनने के बाद वो अब बंगला नहीं बना लिए कि कह देते भाई, क्या नाम इनका, परीक्षित महाराज को, देखिए कथा तो मैं सुना रहा हूँ, कुछ कम से कम एक कुछ गमछा ही दे दीजिए, बड़ा दिक्कत हो रही। वो भी नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगे ना। ही वाज सो एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लिस ऑफ भागवतम। तो जो लोग आप प्रोफेशनल कथा करते हैं, अब देखो वो लोग कितने बड़े बड़े बंगले बना देते हैं। तो यानी भागवतम का प्रभाव उसी व्यक्ति पर नहीं हो रहा जो बोल रहा है। जब उसी पर नहीं हो रहा तो सुनने वालों पे कैसे होगा? जरा आप ये मुझे समझा दीजिए, आप मुझे समझा दीजिए। मान लीजिए मैं कहूं कि मैं प्राणायाम कर रहा हूं, मैं ठीक नहीं हूं, आप जरूर ठीक हो जाओगे। ये बात तो कुछ हजम नहीं हुई ना। कभी आपने सोचा है लोग इतने डल हैं कि समझ ही नहीं पाते। कोई 5-5 10-10 लाख मांग रहा है और वटएवर कथा के लिए, तो अब उसकी ग्रंथि बढ़ गई है तब ना। सोचने वाली बात है ना, इज इट नॉट? तो जो वक्ता की ग्रंथि बढ़ रही है कथा से, तो जो सुनने वाला उसकी क्या हालत होगी? उसकी भी ग्रंथि बढ़ जाएगी। इसीलिए प्रामाणिक रूप से कथा सुनेंगे तो प्रभाव ऐसा होगा। और इसका इसीलिए लोग आपके फोन भी छीन सकते हैं। एक माता जी का फोन छीन लिया उनके परिवार वालों ने, कथा सुन रही थी, जब कर रही थी, बिकॉज उसका प्रभाव होता है। श्रीला प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सुनना, उनको समझना, उन पर चर्चा करना, ये प्रामाणिक उपदेश को ग्रहण करना, एंड द इफेक्ट विल बी हृदय ग्रंथि कटेगी। अब पूछना है कि तो क्या वो भक्त नहीं है? आप बताइए। जिस डॉक्टर को, एक भक्त अभी बीमार हैं तो वो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, ना करे ऐसा, एंटीबायोटिक लेने से रोग बढ़ने लग जाए तो एंटीबायोटिक ले रहे हैं कि कुछ और ले रहे हैं? बताइए। तो आप मानेंगे कि वो एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक है कि मतलब प्रोबायोटिक? सोचने वाली बात है ना, कि वैराग्य होना चाहिए ना। देखो, एक और बात मैं बोल के रुकता हूं। मान लीजिए कि भोग छूटे नहीं, लेकिन ये मन में आ रहा है कि काहे नहीं छूट रहे हैं, तब भी तो कुछ वैराग्य आया है ना।
और ये तो सब भक्तों के संग है अब कि पूरी तरह से नहीं छूट पा रहे हैं, लेकिन कम से कम भावना आती है कि छूट जाते अच्छा रहता। तो ये भी कुछ प्रकृति का लक्षण है। लेकिन ना बंगला बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो फिर नहीं, ये प्रमाण है। सो यहाँ पे रुका, उसके बाद माता दिव्यवती कुछ बोलती हैं, तो हम लोग भगवान ने चाहा तो कल देखेंगे। कुछ यहाँ पे नहीं, कुछ कोई पूछ नहीं रहा है कुछ भी। स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।